पति पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक मतभेद हो गया। मतभेद इस कदर बढ़ गया कि पत्नी अपना ससुराल छोड़ के, पति को छोड़ के अपने मैके जाके बैठ गई। 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल भर होने को आ गया। पत्नी ना तो अपने ससुराल वापस आती है, ना पति के पास वापस रहने को आती है, ना ही पति और पत्नी के बीच में कोई बातचीत हो पा रही, ना ही रिश्तेदारों, समाज या आस पड़ोसियों के जरिए कोई सुलह समझौता दोनों के बीच में हो पा रहा, ना ही कोई हल निकल पा रहा। अब ऐसे में पति क्या करे, कैसे पति शुरुआत करे, किस तरीके से मामले में कोई हल निकाले, आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब देखिए, पत्नी जब मायके जाके बैठ जाती है, वापस आने का नाम नहीं ले रही होती, तो ऐसे में पति के पास बचते हैं 2 रास्ते जो आमतौर पर हर पति सोचता है कि या तो मैं इसे तलाक दे दूं, डिवोर्स ले लूं, या फिर इसको साथ रखने के लिए मैं कोई केस फाइल कर दूं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 का केस फाइल कर दूं कि अब तू भाई वापस आकर मेरे साथ रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि एक तरफ पति को इस बात का डर सता रहा होता है कि अगर पति ने कोई केस फाइल कर दिया पत्नी पर, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पत्नी भी सामने से केस फाइल करेगी, मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, घरेलू हिंसा का केस फाइल कर सकती है, या फिर 498 का कोई केस ना बनवा दे। इस बात का डर भी सता रहा होता है पति को कि अगर मैंने कोई केस फाइल किया तो कहीं पत्नी को मुझे सामने से खर्चा ना देना पड़ जाए। इसके अलावा कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि पति ये नहीं चाहता कि वो पत्नी पर कोई मुकदमा डाले। पति के दिमाग में ये चल रही होती है कि बिना मुकदमा डाले भी किसी न किसी तरीके से बातचीत के जरिए, सेटलमेंट के जरिए या आपसी सुलह के जरिए बात को निपटा लिया जाए, चाहे पत्नी को घर ले आया जाए या फिर पत्नी से डिवोर्स ले लिया जाए। ये 2 बातें भी कहीं ना कहीं पति के दिमाग में चल रही होती हैं। आज आपको बताने वाला हूं एक और तीसरा रास्ता जो तलाक के केस के अलावा और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के केस के अलावा पति चाहे तो अपना सकता है। जी हाँ, एक और रास्ता भी होता है जो इन दोनों केसेस के अलावा पति चाहे तो उस रास्ते को अपना सकता है, और उस रास्ते से बहुत बार पति पत्नी के बीच में जो विवाद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और दोबारा वैवाहिक संबंध मधुर भी हो जाते हैं। अब क्या है वो रास्ता? वो रास्ता है लीगल नोटिस का रास्ता। जी हाँ, अब क्या है लीगल नोटिस का रास्ता, उस बारे में बात कर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पति को आशंका होती है कि उसके केस फाइल करते ही पत्नी सामने से 498 का या घरेलू हिंसा का या मेंटेनेंस का कोई केस ना फाइल कर दे, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहां पति चाहता ही नहीं कि पत्नी के ऊपर कोई केस वो फाइल करे और आपसी समझौते और सेटलमेंट के जरिए वो बातचीत को निपटाना चाह रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में लीगल नोटिस कैसे बेनिफिट देगा उसको समझते हैं। देखिए, लीगल नोटिस के माध्यम से आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा सकते हैं। लीगल नोटिस केस फाइल करने से पहले दिया जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट में केस फाइल करने से पहले लीगल नोटिस को दिया जाता है। लीगल नोटिस की मदद से आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा सकते हैं कि आप बिना किसी जायज वजह के इस घर को छोड़कर अपने मायके चली गई हैं और ना ही आप वापिस आने को तैयार हैं और ना ही बातचीत के जरिए मामले को निपटाने को तैयार है। तो इस नोटिस के माध्यम से आप इस मामले को निपटाएं या निर्धारित समय में अपने मायके से ससुराल में वापस आके रहें, नहीं तो पति अपने कानूनी अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस तरीके का नोटिस अगर आप पत्नी को भिजवा देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा कि एक तो पति और पत्नी के बीच में बातचीत का एक माध्यम बन जाएगा, जिस माध्यम से पति अपनी पत्नी से बातचीत कर सकेगा, जहां बातचीत पूरी तरीके से बंद है और पत्नी ना वापस आने को तैयार है। पहला फायदा तो यही होगा। अब लीगल नोटिस देने का दूसरा बड़ा फायदा क्या होगा, वो ये है कि मान लीजिए पत्नी ने कोई केस पति के ऊपर फाइल कर दिया लीगल नोटिस देने के बाद, 498 का, घरेलू हिंसा का या मेंटेनेंस का कोई केस फाइल कर दिया, जिसमें पत्नी ये बात कॉमनली लिखती है कि पति ने पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया है, उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए पत्नी को खर्चा दिलाया जाए। अब अगर पत्नी ने ऐसी कोई बात अपने केस में लिखी तो आपका लीगल नोटिस, जिसमें आपने ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि पत्नी वापस आकर ससुराल में आपके साथ रहे, वो लीगल नोटिस पत्नी की बात की
केस में काट करेगा जहां पत्नी ये कह रही होगी कि आपने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आपका केस फाइल करने से पहले ही आपका लीगल नोटिस पत्नी तक पहुंच चुका होगा, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होगी कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और आपने लीगल नोटिस के माध्यम से अपनी पत्नी से गुजारिश की है कि वो आकर आपके साथ ससुराल में वैवाहिक संबंधों में रहे। इस बात का फायदा आपको केस में मिलेगा मेंटेनेंस के केस में भी, घरेलू हिंसा के केस में भी। और ये बात पत्नी की बात की काट भी करेगा कि आपने अपनी पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला है। ये भी एक बड़ा फायदा होता है लीगल नोटिस भेजने का। तो दोस्तों, लीगल नोटिस एक ऐसा बड़ा माध्यम है जहां कोर्ट में बिना केस फाइल किए भी आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां पत्नी मायके जाकर बैठ गई है, 2 महीने 6 महीने साल भर से मायके बैठी है, ना तो वापस आ रही, ना ही कोई बातचीत कर रही है और ना ही कोई रास्ता बीच का निकल पा रहा। ऐसी सिचुएशन में लीगल नोटिस के माध्यम से आप अपनी बात पत्नी तक पहुंचाएं कि या तो पत्नी सही निर्धारित समय में मायके से अपने ससुराल वापस आकर पति के साथ रहे, या फिर बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की कोशिश करें। अन्यथा आप अपने लीगल राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आए या आपके किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, विदा लेता हूं आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।